आगे बढ़ते हैं। मकरंद देउस्कर बने भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर। हरिनारायण चारी मिश्र को बनाया गया इंदौर पुलिस कमिश्नर। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने जारी किया आदेश। इरशाद वली बनाए गए भोपाल के एसीपी। मनीष कपूरिया बनाए गए इंदौर के एसीपी। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पुलिस कमिश्नर के नाम तय हो चुके हैं। मकरंद देउस्कर बने हैं भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर। वहीं हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इरशाद वली बनाए गए हैं भोपाल के एसीपी। मनीष कपूरिया बनाए गए हैं इंदौर के एसीपी। तो पुलिस कमिश्नर के नाम अब घोषित हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, यानी कमिश्नर और एसीपी दोनों पद पर अब नाम आ चुके हैं। मकरंद देउस्कर बने हैं भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर। वहीं हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इरशाद वली बनाए गए हैं भोपाल के एसीपी। वहीं मनीष कपूरिया को इंदौर का एसीपी बनाया गया है। तो कमिश्नर और एसीपी दोनों पदों पर अब ये नाम सामने आ चुके हैं। काफी लंबे समय से मंथन हो रहा था, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है। मकरंद देउस्कर को भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इरशाद वली बनाए गए हैं भोपाल के एसीपी। मनीष कपूरिया बनाए गए हैं इंदौर के एसीपी। तो भोपाल के डिप्टी कमिश्नर जिस तरह से नाम अब सामने आ चुके हैं, भोपाल के कमिश्नर बनाए गए हैं मकरंद देउस्कर। इंदौर के कमिश्नर बने हैं हरिनारायण चारी मिश्र। वहीं एसीपी के नाम की भी घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। इरशाद वली भोपाल के एसीपी, मनीष कपूरिया इंदौर के एसीपी बनाए गए हैं। मकरंद देउस्कर भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर। वहीं हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इरशाद वली भोपाल के एसीपी, मनीष कपूरिया इंदौर के एसीपी। मकरंद देउस्कर को भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। तो काफी लंबे समय से मंथन हो रहा था, कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब आखिरकार ये नाम सामने आ चुके हैं। इरशाद वली भोपाल के एसीपी, मनीष कपूरिया इंदौर के एसीपी, जबकि मकरंद देउस्कर को भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो भोपाल के पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं मकरंद देउस्कर। वहीं इंदौर के पुलिस आयुक्त बने हरिनारायण चारी मिश्र। तो इनाम सामने आ चुके हैं। एमपी के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, तो आखिरकार नामों पर मोहर लग गई है और अब नए कमिश्नर भोपाल और इंदौर के लिए। बिल्कुल, देखिए कल से ही जब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम 5:30 बजे, जिसमें ये कहा था कि मध्य प्रदेश के दो महानगर राजधानी और आर्थिक राजधानी यानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाता है। उस समय ही ये सवाल किया गया था कि कौन आखिर कमिश्नर होंगे, नाम कब तक सामने आएंगे। तो आखिरकार अब जो है वो नाम सामने आया है। पहला नाम मकरंद देउस्कर का है। अगर इनकी बात की जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन पर काफ़ी भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री के भरोसेमंद ये ऑफिसर रहे हैं। 1997 आईपीएस बैच के ये अफसर रहे हैं। अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी के पद पर मकरंद देउस्कर हैं। तो उन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा जताया है। और अब भोपाल में जो कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है, चूँकि लंबे वक्त से तकरीबन 35-40 वर्ष हो गए हैं, अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय इसको लेकर चर्चा की गई थी। उसके बाद दिग्विजय सिंह की सरकार आई। आज सुबह जब दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मेरे समय भी इस ड्राफ्ट को हमने केंद्र सरकार को भेजा था, मगर उस समय की सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया था। उसको लेकर अब वो कम से कम भोपाल और इंदौर को बधाई देते हैं। तो अब से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चूँकि कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया है और अब कमिश्नर का नाम भी जो है वो सामने आ गया है। बिल्कुल। और शुभम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अतिरिक्त आयुक्त भी बनाए गए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किन नामों पर चयन हुआ?
देखिए बिल्कुल अब तकरीबन 8 ऑफिसर्स होंगे और अतिरिक्त आयुक्त का, चूँकि आयुक्त का आपने जिक्र किया, इरशाद वली जो कि भोपाल के डीआईजी थे और लंबे वक्त से तकरीबन 2018 से अगर आप बात करते हैं तो 2022 आने वाला है, 3-4 साल का वक्त हो गया है और ऐसे में कई बड़े बड़े फैसले आए, राम मंदिर का भी फैसला आया, कोरोना काल भी आया, ऐसे में उन्होंने भी बेहतर कार्य किया, लिहाजा उन्हें भी इस तरह का प्रभार जो है वो दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन पर सरकार ने भरोसा जताया है। कुल मिलाकर अब भोपाल में कानून व्यवस्था को और मजबूत और सुदृढ़ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आज सुबह ही जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि कानून व्यवस्था को और बेहतर करना है और इसीलिए हमने कमिश्नर सिस्टम लागू किया है। कल गृहमंत्री से जब हमने बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनका फोकस साइबर क्राइम को रोकने पर भी था, उसको लेकर भी कहा। हालांकि इन सबके बीच सियासत भी जमकर हो रही है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं नरेंद्र सलूजा, उन्होंने इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इस पूरे ड्राफ्ट का अध्ययन किया है और उसमें धारा 151 आईपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस जेल नहीं भेज सकती है। रासुका यानी कि जो NSA होता है वो किसी पर नहीं लगा सकती है, जिला बदर नहीं कर सकती है, किसी का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस की ओर से भी अब कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ये बात कह रही है कि देखिए, जब एक तरफ दिग्विजय सिंह बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करें तो पहले कांग्रेस आपस में तय कर ले। कुल मिलाकर आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आना है, क्योंकि कल गृहमंत्री से भी इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि इसमें सारी चीज़ें होंगी और जल्दी सब सारी चीज़ें सामने भी आएगी। भोपाल की बात करते हैं तो कुल 38 थाने जो हैं अब वो कमिश्नर के अंडर में आएंगे, इस पूरे सिस्टम के अंदर आएंगे। ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिया गया, यानी कि अगर आप बैरागढ़ की बात करेंगे या इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके भोपाल में आते हैं, कुल 46 थाने हैं, उसमें से 8-10 ऐसे थाने रहेंगे जो कि इस कमिश्नर प्रणाली का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके अलावा इंदौर में कुल 36 थाने ऐसे आते हैं। तो अब आप देखिए कि पूरे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू की गई है। अगर आप लखनऊ की बात करेंगे या मुंबई महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ऐसे में आप मध्य प्रदेश भी एक नया राज्य बना है जहां पर इतने वर्षों के बाद कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। तो इंदौर और भोपाल, अब देखना होगा कि इस कमिश्नर प्रणाली और अपडेट जरा उनसे हम ले लेते हैं। मिथिलेश, तो जिस तरह से हरिनारायण चारी मिश्र को अब यहाँ पर कमिश्नर बनाया गया है, काफी लंबे समय से नामों पर चर्चा चल रही थी, आखिर क्या कुछ क्राइटेरिया रहे? वर्तमान में इंदौर सीएम के आईजी रहे अंशुमान परगोर अभिलाष को जापला पूरे जोन को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर रखते हो, चाहे भ्रष्ट रैकेट हो, चाहे श्रेष्ठ रैकेट हो, और बहुत बड़ी अगर देखा जाए क्राइम से पीड़ित कई बड़ी बड़ी उन्होंने कार्रवाई की, अफसोस किया और पूरे देश का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट और ड्रग्स रैकेट इंदौर से पकड़ाया गया। जब तक वो जब वो डीआईजी थे तब उस वक्त एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा उन्होंने ड्रग्स का, इस वक्त तो आईजी बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा है सेक्स का। तो देखा जाए इससे पहले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई इंदौर की की है, उन्हें सरकार ने भरोसा जताया और वो यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए गए। इसके साथ ही जो इंदौर के डीआईजी है मनीष सिसोदिया, उन्हें एसीपी बनाया गया। यही की जो एसपी है आशुतोष बागरी है, अरविंद तिवारी जी है, इन दोनों लोगों के यहाँ पे एसपी जो रैंक है उनको डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, उनके भरोसा जताया गया, उन्होंने अपनी टीम में उनको दिया। अब बात करते हैं इंदौर की क्राइम की, कि अब पुलिस कमिश्नर यहाँ बंदे बात तो इंदौर में जो क्राइम है सबसे ज्यादा नियंत्रण करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा साइबर क्राइम, क्या सेक्स रैकेट है, क्या दूसरे सब क्राइम से जुड़े हुए अपराध है, जो चिन्हित बड़े अपराध है, बहुत बड़ी चुनौतियां रहेगी। और रही कोर्ट की बात है तो जब से कमिश्नर पुलिस के यहाँ पे लागू हो गया है, अब यहाँ पे कोर्ट की बढ़ेगी। अगर इंदौर की वर्तमान स्थिति देखा जाए तो 1500 जो लोग हैं उनमें मात्र एक पुलिस जवान है, जहाँ पे 450 एक जवान होना चाहिए। उनकी कोर्ट की समिति सभी थानों में आईजी हरिचारी मिश्र कुछ दिन पहले ऑडिट की यहाँ पे जिसकी रिपोर्ट भी सुधार सरकार का हो गया कि इंदौर में कोर्ट काफी कम है थानों पे। तो अब देखा जाए जब से कमिश्नर डाली जा रही है कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद में यहाँ की कोर्सेज भी बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे 36 थाने हैं, जो 36 थाने हैं वो एसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंटर में आएंगे। जो ग्रामीण बेस है वो इंदौर आईजी देखेंगे, जो आईजी रहेंगे वो पूरा जो ग्रामीण बेस आएगा, क्या खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर और पूरा इनके पूरा बेस है, इस रेस को देखा जाएगा। उनके अंदर भी दो आईजी रहेंगे जो पुलिस के नेतृत्व करेंगे। तो देखा जाए अब इस वक्त इंदौर में 8 एसपी हो गए हैं, 12 एडिशनल एसपी है, 20 एसपी है, एक कमिश्नर ऑफ पुलिस है, 2 एसीपी हैं। तो अब पुलिस में बड़े वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इंदौर और भोपाल में जो कमिश्नर सिस्टम लागू की गई है, अब पुलिस के सक्सेस से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनके इमेज का फैक्टर है, उनकी नाक का सवाल है कि कमिश्नर सिस्टम लागू होने से पहले कई बार इसका विरोध किया गया, बहुत दिनों की मांग की गई। और आखिरकार जो बड़े महानगर है, बड़े महानगर में कमिश्नर जो प्रणाली है उसको लागू कर दिया गया है। तब नई चुनौतियों के साथ में काम करना पड़ेगा और इसलिए उन्हीं लोगों को भरोसा दिखाया गया जो पहले से यहाँ पे काम कर चुके हैं, अपराध को नियंत्रित कर चुके हैं और यहाँ के अपराध की चीजों को समझते हैं। अब इंदौर की बात
लगा सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की कार्रवाई कर सकते हैं और रथ है, जुलूस है, किसी प्रकार के प्रदर्शन है उसकी अनुमति भी होनी देना होगा। तो पुलिस को वो पावर दे दिया गया जिससे वो कानून व्यवस्था को सशक्त कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, जिसकी जरूरत है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए कि IAS को भी बात की जाए तो डीएम के पास, कलेक्टर के पास जो पावर रहेंगे वो पुलिस का पावर रहेगा। जो इनके बदमाशों के खिलाफ है जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी, भूमाफिया के खिलाफ भूमाफिया के खिलाफ जो अतिक्रमण की कार्रवाई चलाई जा रही है, एंटी माफिया जो अभियान चलाया जा रहा है, तो ये कार्रवाई कलेक्टर के पास रहेगी। जिला बदल की कार्रवाई तो कमिश्नर पुलिस कमिश्नर से कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो NSA की कार्रवाई है वो अभी कलेक्टर ही करेंगे। लेकिन 1 जनवरी की ये पावर भी पुलिस को मिल जाएगा, जो पीड़ित और लिखित बदमाश है आप उनके खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिलहाल जिला बदल की कार्रवाई हो, चाहे बॉन्ड ओवर की कार्रवाई हो, 144 से 151 है, ये सब पावर पुलिस के लिस्ट में है और ये पावर बहुत जरूरत था, बेहद जरूरी हो चुका था। जिस तरीके से इंदौर में क्राइम के खिलाफ बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को भरोसा है और पुलिस की जो नया चैलेंज है उसको स्वीकार करेगी और उसको बेहतर काम कर पाएगी। क्योंकि अजय नायकारी जो इंदौर जोन के जोन IG रहे उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है इस पूरे फील्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं सब चीजों को भरोसा जताया गया है कि जो कमिश्नर प्राली आपको सक्सेस देकर दिखाना है और आने वाले दिनों में वो दिखेगा। 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स अभी इंदौर में बढ़ा दी जाएगी। जी बिल्कुल मिथिलेश, और आधिकारिक तौर पर कब से ऑफिस ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अभी फिलहाल जो अजय नायकारी जिनके नाम पे अभी मोहर लगा हुआ है, इस वक्त जो यहाँ के संभागी कमिश्नर है पवन शर्मा उनके साथ मौजूद हैं। वहाँ पे सारी प्रोसेस जो प्रक्रियाएं थी पूरी हो चुकी है, वहाँ पे लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। अब देखा जाए कि रात को वो बड़ी मीटिंग करने वाले हैं और उन्होंने अपनी टीम में उन पुराने व्यक्ति किया जिन लोग भरोसा जताते हैं। आशुतोष पाटिल की बात की जाए वो इंदौर के एसपी है, अरविंद तिवारी को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। अरविंद तिवारी यहाँ तक का देखा जाए तो पुलिस मुख्यालय पूछते हैं तो उनको क्राइम का यातायात के जो चिन्हित बदमाशी वाले जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनाने का काम सौंपा गया है। इंफॉर्मेशन जो तंत्र जो होता मजबूत होता उसके अकेले इन सबका प्रभारी बनाया गया, इसका SP बनाया गया। वही जो आशुतोष नागरिक है उनको उन्होंने भी क्राइम से जोड़ते हुए, साइबर क्राइम से जोड़ते हुए पूरा देखा जाए तो उनके काम करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा। तो जो 8 SP है उससे 2 अधिकारी को उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे मौजूद DIG तो उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, वो यहाँ के SP बनाया गया। तो उन्होंने अपनी टीम को मजबूत टीम को बना लिया है। बस बदमाशों को चिन्हित किया जानते हैं, यहाँ पे जो अपराधी किस प्रकार का अपराध होता है किसी तरीके से नियंत्रण में करना है, जो उन्हें बहुत बेहतर पता है और आने वाले समय में इनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने वाले। आज भी सुबह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही कहा है चैलेंज यही रहेगा, जिसका भी नाम आएगा लेकिन कमिश्नर सिस्टम फिर से लागू होगा, उसकी ये चैलेंज रहेगा कि पुलिस का ये इमेज का सवाल है, पुलिस को जो काम करना होगा बेहतर करना होगा, एक आइडियल बनाना होगा। बिल्कुल, और रुक करेंगे शुभम का। शुभम, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से कौन से काम ऐसे रहेंगे जो प्रायोरिटी पर रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की अगर बात करें, सरकार भले ही ये बात कहे कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है और ख़ासतौर पर इंदौर और भोपाल की आप बात करते हैं। देखिए अगर कमिश्नर सिस्टम लागू करना पड़ रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है या उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। तो क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं है। अगर आप NCRB के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो उसमें आंकड़ों में सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि क्राइम कितना भोपाल और इंदौर में बढ़ चुका है। अगर इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है तो आप यहाँ पर क्राइम के लिहाज से देखिए कि ये मुंबई से कहीं कितना आगे निकल रहा है। लगातार क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं इंदौर और भोपाल में अब ये सिस्टम लागू करना बेहद ज़रूरी भी हो गया था। मगर अब बड़ा सवाल यही है कि जब ये सिस्टम लागू किया जाएगा इसके बाद कितना परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कमिश्नर जब सारी चीज़ें हैंडल करेंगे, चूँकि हालांकि कांग्रेस इसमें ये बात कहती रही है कि हमारे पास उतना पुलिस का स्टाफ नहीं है, हमें और भी पुलिस फोर्स लगेगी, उसको लेकर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सब आगे की चीज़ें हैं। बहरहाल फ़िलहाल सिस्टम लागू कर दिया गया है, नई प्रणाली पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके बाद देखना होगा, चाहे फिर वो हत्याओं का मामला हो, रेप का मामला हो, चोरी डकैती या साइबर क्राइम का मामला हो, इन सारी चीज़ों को लेकर अब पुलिस सिस्टम में कितना बदलाव होता है, उसके बाद उसका असर कितना भोपाल और इंदौर में देखने को मिलता है, ये हमें 1-2 महीने तक कम से कम इसका इंतज़ार करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले क्या कुछ चल रहा था। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं कि ये देखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी और आर्थिक राजधानी इंदौर भोपाल में किस तरह का क्राइम था और उसके बाद कितना कम हुआ है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें है, जो ट्रैफिक कंट्रोल अब पूरा पुलिस के पास आ जाएगा। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि स्मार्ट सिटी का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है CCTV का,
जितना भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो कंट्रोल जो है वो स्मार्ट सिटी के पास होता है। अगर पुलिस को कई फुटेज की ज़रूरत होती है तो वो फिर वहाँ से लेते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अब पुलिस मॉनिटरिंग इसमें अच्छे से कर पाएगी क्योंकि पूरा ट्रैफिक कंट्रोल अब पुलिस के पास भी रहेगा। तो कई अच्छी चीज़ें भी इसमें हमें अब देखने को मिलेगी। तो कुछ तकरीबन 2 से 3 महीने हमें इंतज़ार करना होगा, उसके बाद कम से कम रिजल्ट सामने आने लगेंगे जब हम कंपेयर करेंगे कि 3 महीने पहले की क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है और कितना अंतर, कितना परिवर्तन इस नई व्यवस्था के चलते आया है। जी, धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।